मैं आपके साथ खुशबू खान। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, पाकिस्तान में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और इसके साथ ही पाकिस्तान के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान में आखिरी नतीजे आने के बावजूद दुनिया को पता नहीं चल पाया है कि मुल्क की कमान कौन संभालेगा। दरअसल पाकिस्तान में सब कुछ पहले से ही तय था और अब जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर चाहते थे, इसे दुनिया के सामने रखा जा रहा है। ये सब जनरल मुनीर ने किस योजना के साथ किया, हम आपको बताएंगे, एक एक बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में किस पार्टी को कितनी सीटें बांटी, ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात मिशन हुकूमत साजी की। जोड़ तोड़ और राबतों में तेजी आ गई है। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के ताबड़तोड़ राब्ते जारी हैं। अभी तक जो नजर आ रहा है कि कोई ना बलोचिस्तान में, ना वफाक में, ना पंजाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वोट्स के बगैर तो हुकूमत नहीं बनता। 25 ऐसे हलके हैं जहां पे विनिंग मार्जिन जो है वो रिजेक्टेड वोट से कम है। रिजेक्टेड वोट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और जितने मैंने अपने पिछले व्लॉग में बात भी की थी यूसुफ रजा गिलानी साहब का, जिस तरह है 293 वोटों से वो जीते हुए हैं, लेकिन उनके हलके में जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो 12,500 है। तो इससे रिजल्ट के ऊपर जो है बहुत सा फर्क आ जाता है, सवालिया निशान उसके ऊपर आता है। कुछ थे जो कि शायद they were closer to the establishment, shall we say, in the नून लीग, उनको शायद थोड़ी बहुत हेल्प होगी वो याद क्योंकि इल्जाम तो लग रहा है कि देखें यार इतनी बड़ी लीड थी नून लीग पीटीआई वालों की और एकदम रातों रात वो 50,000 इधर और 50,000 उधर हो गया, तो ये तो कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये चैलेंज होंगे। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान में चुनाव हुए तो देश के 4 सूबों में वोटिंग के बाद वोट गिनने का काम भी बूथ पर ही किया गया। लेकिन किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसे जीतना है, किसे हारना है, ये सब कुछ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के ऑफिस में तय हुआ। इसके लिए मुनीर के मार्गदर्शन में पाकिस्तान की सेना ने ऐसी योजना बनाई जिससे सब खुश हो जाए। लेकिन नतीजे ना इमरान के, ना नवाज के, ना बिलावल के पक्ष में आए और चुनाव जनरल मुनीर जीत जाए। पहले से लोग शक शुबात कर रहे थे कि जी शायद कुछ गड़बड़ करें, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात के 12-1 बजे तक जब जो कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं 10% रिजल्ट आया था और कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि 12 बजे तक सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, मगर ऐसे नहीं हुआ। तो उस वक्त फिर ये शक पड़ना शुरू हो गया कि पता नहीं ये क्या इरादे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। चलिए अब आपको समझाते हैं पाकिस्तान में मुनीर के मन के चुनावी नतीजे तैयार करने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई गई। लेकिन इससे पहले समझिए मुनीर चुनाव नतीजों से क्या और क्यों चाहते थे। मुनीर का मकसद था पाकिस्तान में अगली सरकार सेना की पसंद वाली गठबंधन सरकार हो, ताकि कोई भी सरकार आए वो उनके हिसाब से ही चले। मुनीर का तीसरा मकसद था कि पीटीआई किसी भी कीमत में सरकार का हिस्सा ना हो, ताकि सरकार में शामिल कोई भी पार्टी सेना से बगावत ना कर पाए। इस हिसाब से सीटें बांटने के लिए जनरल मुनीर ने एक खास प्लान तैयार किया, जिसमें 25 ऐसी सीटें चुनी गयी जिसमें वोटों को रद्द करवाकर खास पार्टी के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा नवाज और बिलावल की पार्टियों को मिला। 25 में से 23 हो गए पंजाब में, एक हल्का सिर्फ केपी में है, एक हल्का सिर्फ सिंध में है जहां पे इस तरह हुआ है। तो बलूचिस्तान का भी जिक्र नहीं है इसमें। और यानी कि केपी और सिंध के अंदर निस्बतन लोगों को वोट डालना जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। पंजाब के अंदर जो है शायद लोग वोट डाल नहीं पाते सही तरह, उनको समझ नहीं आती कि वोट किस तरह डालना है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि NA-59 चकवाल, यहाँ पे सरदार गुलाम अब्बास जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हल्के में 24,500 वोट रिजेक्ट हो गया। 24,500 जो है ना वो किसी सूबाई असेंबली के हल्के का एक्चुअली वोट बैंक होता है, विनिंग कैंडिडेट का। तो 24,500 वोट जो है वो सिर्फ NA-59 के अंदर चकवाल के अंदर जो है वो रिजेक्ट हो। पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी के साथ साथ सेना भी मजबूत स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर धांधली सबसे ज्यादा हुई। पाकिस्तान के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चुनाव में ऐसा खेल हुआ जिसके बारे में सोचकर भी लोगों को हंसी आती है। इसमें से 23 हो गए पंजाब में, एक हल्का सिर्फ केपी में है, एक हल्का सिर्फ सिंध में है जहां पे इस तरह हुआ है। तो बलूचिस्तान का भी जिक्र नहीं है इसमें।
और यानी कि केपी और सिंध के अंदर निस्बतन लोगों को वोट डालना जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। पंजाब के अंदर जो है शायद लोग वोट डाल नहीं पाते सही तरह, उनको समझ नहीं आती कि वोट किस तरह डालना। इसी हेराफेरी की वजह से रात तक जिस पीटीआई को पूरा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था, सुबह तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग उससे कम सीटें जीतकर भी फाइट में आ गई, क्योंकि सेना नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी। और पीटीआई के दरमियान जो इश्यूज बन रहे थे उसमें ऐसे ही लग रहा था कि पीटीआई आगे जा रही है और नून लीग पीछे है, और उससे ये तासुर पैदा हो गया कि सुबह तक तो बिल्कुल ही वाइप आउट कर देगी सबको। मगर जब 4 या 5 या 6 घंटे के बाद फिर से रेस्टोरेशन शुरू हुई रिजल्ट्स की, तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा अरे ये तो कुछ और हो गया है। मतलब उस वक्त तो ऐसे लग रहा था, अब लग रहा है कि शायद दे में बी अ बेटर फाइट। पाकिस्तान के चुनावों में वोटों को रद्द करने की धांधली इस कदर हुई कि मुनीर के पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोट रद्द करा दिए गए। कई सीटों में जितने वोट पाकर उम्मीदवार जीत सकते हैं उससे ज्यादा वोट रद्द कर दिए गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि NA-59 चकवाल, यहां पे सरदार गुलाम अब्बास जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, उनके हलके में 24,500 वोट रिजेक्ट हो गया। 24,500 जो है ना, वो किसी सूबाई असेंबली के हलके का एक्चुअली वोट बैंक होता है, विनिंग कैंडिडेट का। तो 24,500 वोट जो है वो सिर्फ NA-59 के अंदर चकवाल के अंदर जो है वो रिजेक्ट हुआ है। हालांकि ऐसा पहले भी पाकिस्तान में होता आया है। 2018 के चुनावों में तत्कालीन सेना प्रमुख ने इमरान खान की ऐसे ही मदद की थी। तब नवाज शरीफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार इमरान के साथ सेना खेला कर रही है। तो लोग देख रहे थे, जिनको याद था 18 में क्या हुआ, तो ऐसे लग रहा था कि अब जो उस वक्त खान साहब के साथ उनके हक में हुआ, इस दफ़ा उनके खिलाफ जा रहा है। अच्छा। तो इस किस्म की कुछ चीज़ ज़रूर हो रही होगी। और आज तक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हमें फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि जी ये क्यों, ये ताख़ीर क्यों हुई, क्यों रोक दिए गए रिजल्ट्स, और लोगों को फॉर्म 45 देने से परहेज क्यों किया गया। मुनीर के आदेश के बाद पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों में इतनी सीटें बांट दी कि गठबंधन करके सेना के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार बन जाए। इसके बाद जनरल मुनीर के आदेश पर सेना दबाव डालकर निर्दलियों को नवाज की पार्टी में मिलवाने की मुहिम में लग गई, जिसके परिणाम तेजी से सामने आ रहे हैं। इलेक्शन जीतने वाले कौमी असेंबली के 4 और 1 सूबाई उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गए। NA-48 इस्लामाबाद से कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। NA-56 रावलपिंडी से आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक लीगी कैंप में शामिल हो गए। NA-253 ज़ियारत से मोहम्मद खान बुकटी, जबकि NA-189 DG खान से आजाद उम्मीदवार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल हुए। इसी के साथ दुनिया को निष्पक्ष चुनाव और सरकार गठन का संदेश देने के लिए सेना ने तीसरी चाल चली। इमरान और समर्थक नेताओं को राहत देने की शुरुआत हुई ताकि वो ज्यादा शोर न मचाए। अचानक खबर आई जिस मामले में इमरान और सहयोगियों को देशद्रोही साबित करना था, उसमें उनको जमानत दी जा रही है, जबकि चुनाव से ठीक पहले 5 दिन में इमरान खान को 3 सजाएं सुनाई गई थी। 9 मई केस में इमरान खान और उनके सहयोगियों को राहत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस मामले में जमानत मिली। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत दे दी गई। वहीं पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को भी इस गंभीर मामले में जमानत मिल चुकी है। GHQ गेट, हसास इदारे के दफ्तर, आर्मी म्यूजियम पर हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर हो गईं। हसास इदारे के दफ्तर के गेट पर हमले के मुकदमे में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद जमानत पर रिहा हो गए। अदालत ने बैरिस्टर गौहर और अली जफर समेत दीगर वकला को बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। इधर नवाज शरीफ ने फौरन उन दलों से बातचीत शुरू कर दी जिनको मिलाकर सरकार बनाने का निर्देश उन्हें पहले ही सेना से मिल चुका था। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। अब 17 सीटें जीतने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेताओं ने भी नवाज और शहबाज से मुलाकात कर ली है। बताया जा रहा है सेना नवाज के लिए 34 से ज्यादा निर्दलियों को तोड़ने जा रही है और ये सब मिलकर ही पाकिस्तान में अगली सरकार बनाएंगे। अब बस लड़ाई इस बात की हो रही है कि सत्ता के बंटवारे में किसे क्या मिलेगा। इसके लिए दबाव बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी तक जो नजर आ रहा है कि कोई ना बलोचिस्तान में, ना वफाक में, ना पंजाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वोट्स के बगैर तो हुकूमत नहीं बनता। हम देखेंगे कि फाइनल गिनती क्या होता है, फिर हम अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने बैठ के कोई कंसेंसस के फैसला लेंगे कि आगे कैसे जाना है। मतलब बिलावल भी प्रधानमंत्री की रेस में बने हुए हैं।
वैसे जनरल मुनीर के ऑफिस में नई सरकार का खाका खींच दिया गया है। अब देखना है जनरल मुनीर नया प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।